नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। स्वागत है आपका सबसे बड़े सवाल में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आज सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर कांग्रेस के निचले स्तर की राजनीति के इर्द गिर्द आकर रुक गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद भवन का उद्घाटन पीएम से ना कराए जाने पर बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। आपको बता दें कि 28 मई को संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। ऐसे में ये पूरे मुद्दे के पीछे का सियासी दांवपेच क्या है, इस बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर कांग्रेस को संसद भवन के उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने से दिक्कत क्या है? कि कभी तारीख में दिक्कत दिख रही है, कभी मंशा पे, और अब ये क्या चाहती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस चाहती है कि इस देश में सारा कुछ जो है वो गांधी परिवार के नाम पे हो जी। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो, इंदिरा गांधी के नाम पे हो, राजीव गांधी के नाम पे हो, और कुछ दिन के बाद कहेंगे भाई सोनिया गांधी के नाम पे भी हो, राहुल गांधी के नाम पे भी हो, प्रियंका वाड्रा के नाम पे भी हो, प्रियंका वाड्रा के बच्चों के नाम पे भी हो। इन लोगों ने इस देश को अपनी बपौती समझ रखा है। तो एक मानसिकता की समस्या है। इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो उनके नामो निशान को मिटा देंगे। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से नई संसद बनाने की बात कही, उस पर एक्शन लिया, तब से ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे कभी कोर्ट में तो कभी कुछ, कभी 1001 और ये दलाल पत्रकार जो लेफ्ट लिबरल कबाल का है, ये सब विरोध में खड़े हो गए कि नहीं बनने देना चाहिए। बीच में आ गया, बाधाएं कम नहीं उत्पन्न की गई, कोरोना आ गया, रोज 5 आदमी कोर्ट चला जाता था कि भाई बंद करवाइए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री डटे रहे। डेडलाइन दे दिया तो दे दिया। ये क्या चाह रहे थे कि लेट हो जाए। 2024 में भी ये लोग सपना रहे हैं कि 2024 में मोदी हार जाएंगे। इनको ये लग रहा था कि लेट अगर होता है, पहले तो बने ना, और बन भी जाए तो 2024 के बाद बने, ताकि फिर इसका नाम जो है हम रख देंगे राजीव गांधी भवन है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह बिल्डिंग बहुत ही शानदार बनी है। राहुल गांधी को यह लग रहा है कि ये अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया तो प्रधानमंत्री का नाम इस बिल्डिंग से जुड़ जाएगा और ये सदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। इनके हाथ तो दिल्ली में कुछ बनाया तो नहीं इन लोगों ने इस तरह का चीज। आप ये समझिए, कोई इस तरह का परमानेंट स्ट्रक्चर कांग्रेसियों के द्वारा तो बनाया नहीं गया। कनॉट प्लेस है तो नाम बदल के राजीव चौक कर दो उसको, है। तो पहली चीज ये कि ये प्रधानमंत्री के नाम को खत्म करना चाहते हैं और उनको मालूम है कि भाई ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं। जख्म भी देते हैं और जख्म के ऊपर नमक और मिर्च का मलहम भी लगा देते हैं। एक तो ये कर भी रहे हैं और तारीख इन्होंने चुन ली 28। उस दिन पड़ता है वीर सावरकर की जन्मतिथि। भाई आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। अभी तो और भी ये सेंट्रल विस्टा का एक से एक बिल्डिंग बनने वाला है। बहुत सारे तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है। उसमें जरूर किसी न किसी मंत्रालय, किसी बिल्डिंग का नाम वीर सावरकर भवन होगा। फिर क्या करोगे? सर, ये बात भी है और कांग्रेस ने ये तारीख को लेकर ये बात भी उठाई कि 28 मई को ऐसा करना, दामोदर सावरकर के जन्मतिथि पर ऐसा करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान होगा। कैसे सर? भाई अपमान आपके लिए होगा। आप कौन हैं? हु आर यू? ये राहुल गांधी ये बकवास कर रहे हैं, एक है कौन? व्हाट इज योर लोकस स्टैंडर्ड? किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं?
लोकसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, राज्यसभा में लीडर हैं। ये बवाल क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि सबको, आप देखिए कि कितना बवाल इन लोगों ने मचाया था। सुभाष चंद्र बोस की जब मूर्ति लग रही थी इंडिया गेट के ऊपर, हंगामा खड़ा कर दिया था। अभी इसी बिल्डिंग में, भाई आपने तो पूरी कोशिश कर ली कि बिल्डिंग किसी तरह से नहीं बने, बन के तैयार हो गई, आप हार गए, मान लो इसको। बीच में कहानी आई थी कि वो जो ऊपर शेर बनाया गया है पार्लियामेंट के ऊपर, ये कांग्रेसी दलाल ये सब चट्टे बट्टे गए थे कि भाई दांत नुकीला है, बड़ा एग्रेसिव दिख रहा है, इनको शेर भी चाहिए बकरी की तरह है। इनको लग रहा है कि उस शेर को देख करके मुसलमान जो है, ये बोला नहीं इन लोगों ने, लेकिन ये इतने पागल लोग हैं कि ये बोल भी दें कि देखिए वो जो शेर जो बनाया गया है, दांत नुकीले रखे गए हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को डराने के लिए रखा गया है। वो बेबाक भारत को असहिष्णु दिखाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये दिक्कत क्या है, ये इधर का प्रॉब्लम है। कांग्रेसियों को लगता है कि उनकी बपौती है और कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा लीडर गांधी परिवार के बाहर किसी का नाम कहीं नहीं होना चाहिए। भाई एक प्रधानमंत्री तो आए, पी.वी. नरसिम्हा राव, दिल्ली में क्या है उनके नाम से? दिल्ली में क्या है उनके नाम से? इंदिरा गांधी टर्मिनल, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, हर गली मोहल्ले में ये नेहरू और गांधी लगा दो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये काम हो रहा है और इस काम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को अगले 200 साल तक याद किया जाएगा। और अभी कह रहे हैं कि मैं तो देख रहा था कोई एक से एक कौन खबरी को बना दिया है, यूपी का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, वो कह रहा था कि भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है, नई चाहिए, नहीं बना सके कि क्यों, माल खाने का व्यवस्था नहीं बन पाया होगा। वहां तो कांग्रेस के जमाने में क्या है, बिना माल खाए, बिना चोरी किए, बिना घोटाला किए एक काम नहीं होगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे, कांग्रेस पार्टी की एक सरकार ने घोषणा की और 5 साल के अंदर बना करके तैयार करके जो है डिलीवर कर दिया हो। ये प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो अभी तो मिर्ची लगी है, चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? क्योंकि अडानी की कहानी में मार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, रिपोर्ट आ गई है कि तुम जो अडानी अडानी करते रहते हो, कोई दिक्कत, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बता रही है। तो आप क्या करेंगे, आप मुद्दा उठाएंगे और सावरकर के ऊपर मुद्दा उठाएंगे। तो ये पता नहीं वो मातोश्री के अंदर छुपे बैठे हुए एक और शेर हैं महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे, वो राहुल गांधी इस तरह की कहानी और इस तरह का विरोध करता है सावरकर को लेकर के। ये उद्धव ठाकरे गैंग जो है बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर के दुबक जाता है। भाई क्यों? ये जो विरोध हो रहा है, विरोध तो एक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कि भाई उनका नाम अजर अमर हो जाएगा, और दूसरा कि आप वीर सावरकर को लेजिटिमाइज कर रहे हो, उस वजह से भी इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन एक कहावत है, हाथी चले बाजार और डैश 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 भौंके हजार। तो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को भौंकने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। और एक और मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, वो ये कि जो ये संसद भवन बन रहा है वो पीएम मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की परियोजना है। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि कांग्रेस ने एक बार भी केजरीवाल के शीश महल पे कुछ नहीं कहा। तो ये कांग्रेस की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये व्यक्तिगत तो इसमें कुछ है ही नहीं जी। ये कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है जी। इनको अपनी ही सरकार की रिपोर्ट को निकालनी चाहिए कि जिसमें पूरा पेश किया गया था प्रपोजल कि व्हाई इंडिया नीड अ डिफरेंट पार्लियामेंट। इसको समझ लीजिए कि भाई ये जो तमाम तरह के भाई अपने लिए बना रहे हैं अपना सौ, और कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये और उनके सारे चंपू
ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी का घर बन रहा है जी। और ये जो पैथोलॉजिकल लायर, ये नटवर लाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, वो भी यही कह रहे प्रधानमंत्री का घर बन रहा है। ये घर नहीं बन रहा। ये कांग्रेस के जमाने में एक प्रपोजल आई कि 100 साल पुराना हो गया है, बारिश होती है तो छत चूता है, सिक्योरिटी को लेकर के भी वो अपडेटेड नहीं है, प्लस बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, नया जमाना आ गया, हर जगह आजकल वाईफाई और उस तरह का सिस्टम होना चाहिए। आप देखिएगा कभी कभी क्या अधिकतर समय वोटिंग होता है तो 2 बार करवाना पड़ता है, मालूम चलता है कि वो मशीन जो है गलत आंकड़े ले रहा है। भाई 100 साल पुराना पार्लियामेंट है। दूसरी चीज, ये कांग्रेस का ही द्वारा दिया गया लॉजिक है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी 543 सांसद है लोकसभा में, 250 जो है राज्यसभा के अंदर। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए 700 की संख्या करनी पड़ेगी लोकसभा की। तो जो ओरिजिनल जो आइडिया था कि 10 लाख के आसपास लोगों को के ऊपर एक एमपी होगा, उस हिसाब से 7 या 800 जो है एमपी जो है आपको चाहिए होंगे। कहां बैठेंगे? ये रिफॉर्म आना है। राज्यसभा में भी बहुत सारे बदलाव लाने हैं, उसको संख्या बढ़ानी है, तो वो कहां बैठेंगे? भाई अगर फुल हाउस आ जाता है अभी लोकसभा के अंदर में, तो सारे सांसदों को बिल्कुल सट के चिपक के बैठना पड़ता है, स्क्वीज कर दिया जाता है कि भाई आप इसी में बैठे किसी तरीके से। तो आपके पास उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, हां या नहीं? सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होता है, मालूम चलता है कि लोग आधा से ज्यादा लोग खड़े हैं, एसी काम नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत दिक्कतें हैं उसमें। और ये सब किसने बताया? ये मनमोहन सिंह के सरकार के समय ये सारी चीजें हुई। आपने डिमांड क्रिएट कर दिया और फिर सो गए। क्यों सो गए? सब अपने अपने फिराक में होगा। 800 करोड़ का बनेगा तो इसमें हम कितना खाएंगे, हम कितना खाएंगे, हम कितना खाएंगे, लूटो। भाई ये राफेल जो आया प्रपोजल कब का है? यूपी के दौरान का। AK एंथोनी को लगा कि भाई सब लूट खसोट करने के लिए जो आ गए, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। इन्होंने कहा भाई पैसे ही नहीं हमारे पास। हाँ, आप खरीदे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत की और खरीद के ले आए। तो प्रपोजल आपका, डिमांड आपका, प्रधानमंत्री ने बस यही किया कि अच्छा ठीक है, इसको चाहिए, यह बदलाव जरूरी है, इसलिए हमें जो है नया पार्लियामेंट चाहिए। अब ये यू टर्न ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षा है। तो उस समय जो रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो क्या मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षा थी? सोनिया गांधी काट रही होती फीता, तब ये बड़ा खुश हो जाते। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो खैर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग अपना काम करते रहते हैं और कुछ लोगों को बकबक करने की आदत होती है। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष को उसी श्रेणी में जो है रख देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और कांग्रेस ये भूल गई है कि कांग्रेस का भी ये देश है और पीएम मोदी उनके भी प्रधानमंत्री, देश के हर निवासी के प्रधानमंत्री हैं। और इसके लिए पार्टी, राहुल गांधी बल्कि किसी भी स्तर की राजनीति खेलने को तैयार हो गए। खैर, उनके कोई भी दावपेच कामयाब होते नहीं दिख रहे। बहरहाल, आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए मुद्दे, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।